हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव मिश्रा। मैंने एक क्वेश्चन दिया था ग्रुप में। ये यूकैरियोटिक जीन ऑफ 1000 बेस पेयर कंटेनिंग सेवरल एंट्रॉन्स इनकोड्स ए प्रोटीन ऑफ 11 किलो डाल्टन। ओके, एज्यूमिंग दैट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वन एमिनो एसिड इज 110 डाल्टन, द टोटल लेंथ इन बेस पेयर्स ऑफ ऑल द इंट्रॉन्स ऑफ द जीन। ये पूछा है, ठीक है। इसने हमें एक यूकैरियोटिक जीन दिया है जो कि 1000 बेस पेयर का है। इसने कहा है कि उसमें कुछ इंट्रांस पाए जाते हैं, ठीक है। और वो जो 1000 बेस पेयर का जीन है, ठीक है, उसमें उससे जो प्रोटीन बनती है उसके mRNA से, वो बनती है 11 किलो डाल्टन के मॉलिक्यूलर मास की प्रोटीन, ठीक है। और इसने दे दिया है कि एक एमिनो एसिड का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है वो 110 डाल्टन है, ठीक है। और इसने हमसे पूछा है कि टोटल लेंथ ऑफ इंट्रॉन ना। तो सोचिए, अगर 1000 बेस पेयर की ये जीन है, ठीक है, तो इसमें हमें ये, अगर हम ये जान जाएं कि इसमें टोटल एक्सॉन कितने हैं, तो अगर उसको हम 1000 में से घटा देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ इंट्रॉन्स पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक्सॉन कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही समझने के लिए हमने ये डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये एक 1000 बेस पेयर का हमने बना दिया है, ये एक जीन सीक्वेंस है, ठीक है। 1000 बेस पेयर का जीन सीक्वेंस है। इसमें क्या होगा, जो शुरुआत है उसमें स्टार कोडान होगा, ठीक है। किसी भी mRNA के जब हम स्ट्रैंड को बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जीन सीक्वेंस में शुरुआत में एक स्टार्ट कोडान होता है, AUG GUG समथिंग करके ना, मेथियोनिन से कोड होता है ये। तो स्टार्टिंग में एक स्टार्ट कोडान होगा और एंड में एक स्टॉप कोडान होगा, ठीक है। ओके, और जो एक्सॉन होता है, ऐसे समझ, और जो एक्सॉन होता है वो 5' और 3' पे जो अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं उनको अगर मिला लिया जाए, स्टार्ट कोडान को मिला लिया जाए और स्टॉप कोडान को मिला लिया जाए, इन सबको मिलाकर हम एक्सॉन्स बनाते हैं, ठीक है। उसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। तो एक्सॉन्स इतने चीज़ों को कोड करता है, ठीक है। और जो बीच में नॉन कोडिंग रीजन होते हैं, जो किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, उनको हम इंट्रांस कहते हैं, ठीक है। ये हमने रेड कलर से दिखाया है, ये इंट्रांस है, ठीक, ये इंट्रांस हैं। अब क्या हुआ कि अब क्वेश्चन जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले लिख लिया प्रोटीन जो है 11 किलो डाल्टन की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ये बात समझ में आई कि शुरुआत में स्टार्ट कोडान होता है और एंड में जो होता है स्टॉप कोडान होता है। स्टॉप कोडान जो होते हैं 3 टाइप के हो सकते हैं, UAG UGA UAA, ठीक है। तो हमने मान लीजिए इसमें UAG ले लिया स्टॉप कोडान, ठीक। तो ये फिक्स है कि शुरुआत में स्टार्ट कोडान AUG होगा और स्टॉप कोडान लास्ट में होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा था कि मॉलिक्यूलर वेट, वन एमिनो एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हमें 110 डाल्टन उसने दिया था क्वेश्चन, ठीक है। और प्रोटीन का मास उसने जो दिया था टोटल, वो 11 किलो डाल्टन दिया था। देखिए क्वेश्चन में दिया है ये प्रोटीन ऑफ 11 किलो डाल्टन, ठीक है। 11 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। तो अब देखिए एक मॉलिक्यूलर वेट दिया है एक एमिनो एसिड का, ये 110 डाल्टन, अब 1 किलो डाल्टन में दिया है तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसको भी हम डाल्टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छे की बात नहीं है, इसको हम डाल्टन में करेंगे ही, क्योंकि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 11 किलो डाल्टन को अगर हम डाल्टन करेंगे तो 11,000 डाल्टन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, टोटल प्रोटीन का मास 11,000 डाल्टन मिल गया और एक एमिनो एसिड का जो मास मिला है वो 110 डाल्टन मिला है, ठीक है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन में निकालनी हो तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन हमने डिवाइड कर दिया 11,000 डाल्टन को 110 डाल्टन से, ठीक है। जब हमने दोनों को इनका भाग दे दिया 11,000 में से 110 का, तो टोटल आ गया 100 एमिनो एसिड, ठीक है। हमें अब ये समझ में आ गया कि ये जो mRNA है इसमें टोटल 100 एमिनो एसिड हैं, ठीक। और 1 एमिनो एसिड कोड, हमें पता है कि एक एमिनो एसिड जो होता है वो कोड कर एक कोडान से बनता है, ठीक है। एक कोडान में कितने बेस पेयर होते हैं, 3 बेस पेयर, ठीक। तो हमने लिख दिया है कि 1 एमिनो एसिड कोडेड बाय 3 बेस पेयर और 1 कोडान, ठीक है। अब देखिए, अब 100 एमिनो एसिड के लिए पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या, कितना टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड प्रोटीन कितना आया है, 100 आया है ना, ठीक है। 100 आया है तो 100 के अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक एमिनो एसिड जो होता है 3 बेस पेयर को कोड करता है, ठीक है। तो 100 के लिए कितने कर देंगे, 100 × 3 कर देंगे तो 300 बेस पेयर आ जाएगा, ठीक है।
मतलब ये समझ में आया कि जो टोटल ये हमारा एक मिनट 300 बेस पेयर की ये टोटल प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि ये 300 बेस पेयर की टोटल प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या होता है, जो कोडिंग रीजन से बनता है उसको प्रोटीन कहते हैं, और कोडिंग रीजन से कौन से होते हैं, एक्जान होते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसमें टोटल एक्जान जो है कितने हैं, 300 बेस पेयर के हैं, ठीक है। अगर इसको हम 1000 में से घटा देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रॉन आ जाएगा। तो इस ढंग से तो 700 आ जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि हमने अभी अभी बताया है कि एक्जान जो होता है, कोडिंग रीजन तो होता है, लेकिन जो शुरू के स्टार्ट कोडान होते हैं और स्टॉप कोडान होते हैं उनको भी हमें उसमें ऐड करना होता है। स्टार्ट कोडान को तो हमने शुरू में ही ऐड कर दिया होगा, क्योंकि स्टार्ट कोडान AUG होता है, वो मेथियोनिन होता है, वो एमिनो एसिड को कोड करता है, इसलिए उसको हम इंक्लूड पहले से ही किए रहते हैं, ठीक है। हम छोड़े किसको, क्योंकि ये जो स्टॉप कोडान हो तो ये किसी को कोड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये भी एग्जाम के अंदर आता है, इसलिए हमको इसको भी लेकर चलना है। तो हमने क्या किया कि जो 300 बेस पेयर था उसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, स्टॉप कोडान वाला भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके टोटल बनेगा 303 बेस पेयर का, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एग्जाम जो होते कितने बेस पेयर का निकल के आया है, 300 बेस पेयर का। सिंपल हो गया क्वेश्चन। हमने बताया अगर हम एग्जाम निकाल लेंगे तो टोटल जो होता है 1000 बेस पेयर का टोटल जो है वो जीन है, ठीक है। 1000 बेस पेयर का टोटल जीन, इसमें एग्जाम का नंबर हमें 303 आ गया है। तो अगर इंट्रान का निकालना है तो 303 1000 में से 303 हम घटा देंगे। जब हम 1000 में से 303 माइनस कर देंगे तो 697 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये समझ में आया। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, कोई भी जीन जो होती है 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक्जान और एंट्रान, ठीक है। एक्जान और एंट्रान, एक्जान जो होता है कोडिंग रीजन होता है, एंट्रान नॉन कोडिंग रीजन होता है। एक्जान के अंदर जो होता है 5' to 3' के अनट्रांसलेटेड रीजन, स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन इंट्रान जो होता है किसी को कोड नहीं करता है, ये जो होता है जीन के बीच में कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, ठीक है। इसमें इसने इंट्रांस का नंबर पूछा है, ठीक है, और एक्जान का नंबर इसने डायरेक्ट नहीं देकर उसने प्रोटीन के थ्रू दिया है। लिखा है कि प्रोटीन 11 किलो डाल्टन की बन रही है, और प्रोटीन जिससे बनेगी वो कोडिंग रीजन से बनेगी, और कोडिंग रीजन हमेशा क्या होते हैं, एक्जान होते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें एमिनो एसिड का नंबर जब हमारे पास आ जाएगा, टोटल एमिनो एसिड का नंबर जब आ जाएगा, 100 एमिनो एसिड टोटल नंबर आ जाएगा, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक एमिनो एसिड 3 बेस पेयर से कोड होता है, तो 100 गुणे 3 कर देंगे तो 300 बेस पेयर की टोटल हमें एमिनो एसिड ये टोटल मिल जाएगा। प्रोटीन 300 बेस पेयर की है, ठीक है, और 300 बेस पेयर की है। लेकिन गलती इसमें हो सकता था कि हम समझ जाएंगे कि बस यही हो गया, एग्जाम का टोटल नंबर 300 बेस पेयर, और 1000 में से माइनस कर सकते हैं तो 700 आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टॉप कोडान को अभी ऐड नहीं किया। वो भले ही किसी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता, लेकिन वो एग्जाम के अंदर आता है, इसलिए 3 हमें और भी जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 303 हो जाएगा। उसको हम 1000 में से माइनस कर देंगे, टोटल जीन 1000 का है, और उसमें 303 अगर एग्जाम हो गया तो एंट्रान का नंबर कितना हो जाएगा, 697, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ हम समझा दे रहे हैं। ये बात समझ आ गई। यहाँ हम लिख देते हैं इंट्रान प्लस एग्जाम इक्वल टू 1000, ठीक है। अब इसमें हमें एग्जाम का नंबर 303 मिल गया है, प्लस इंट्रान का नंबर निकालना है इक्वल टू 1000, बस सॉल्व हो गया। इंट्रान का निकालना है तो 1000 में से माइनस कर देंगे तो 697 टोटल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।